बात करती हूँ, ठीक है? जी। कितों की गलती की हो जगदीश ने, उसकी मदद कर दो, संकट से उबार लो। अब कोई भी क्या कर लेगा मासा? क्या बोले तू सुमित्रा? घरों का कोना हो? माता रानी भी क्या कर लेगी? घर में ही देवी छुपे होते तो क्या मतलब? बहुत हमदर्दी जता रही थी कहना, गंगा से फोन पर बात कर रही थी, उस गंगा से जिसकी वजह से हमारे परिवार को इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। जी माता, बात की थी मैंने गंगा से। माता वो बहुत परेशान थी जगिया को लेकर, समझ नहीं आ रहा था किससे बात करे, इसलिए मुझे फोन लगा दिया उसने। और सच कहूँ माता, तो मुझे नहीं लगता कि जगिया पे जो इस समय मुसीबत आई है और हमारे परिवार पे जो संकट आया है, उसकी जिम्मेदार गंगा है। जब से वो गंगा के जीवन में आई है, तब से अब तक कोई ना कोई मुसीबत, कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई संकट आया जा रहा है हमारे जीवन में, और तू कह रही कि गंगा जिम्मेदार ना है? मुसीबतों का सिलसिला तब से शुरू हुआ है जीजी, जब से साची जगिया के जीवन में आई है। जगिया तो पहले कितना खुश था, तब भी जब वो गंगा को इस घर में लेकर आया, उस गंगा ने जगिया और उसके बापू साहब को अपने जादू के जाल में फंसा ही लिया। तू भी उसका पक्ष ले रही है? क्या हो गया है सबको? किसी को मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? मिस्टर जगदीश, बताइए मुझे, कोई ना कोई तो कारण होगा जो आपने शादी से कुछ दिनों पहले एंगेजमेंट तोड़ दी। कारण मैं आपको बता चुका हूँ इंस्पेक्टर। मुझे लगा कि साची ना तो मेरे लिए सही है और ना ही मेरे परिवार के लिए। अचानक लास्ट मिनट पर आपको ऐसा कैसे लगा मिस्टर जगदीश? 6 महीने से ज्यादा हो गए थे आपकी सगाई को। इतना वक्त लगा ये महसूस करने में कि साची आपके परिवार के लायक है या नहीं? इंस्पेक्टर, मेरा यकीन कीजिए, शुरू से ही साची के साथ कंफर्टेबल नहीं था। वो तो बस मैं अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा था, और ये शादी भी हो जाती अगर मैंने उस दिन साची को अपने दोस्तों से वो सब कहते नहीं सुना होता। ऐसा क्या सुन लिया आपने? रिश्ता ही तोड़ दिया? मैं तो ये सब सिर्फ उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए कर रही हूँ, वरना मैं और ये देहाती गवार से कपड़े नेवर। बस एक बार शादी करके जेल तक चली जाऊँ, फिर देखना वापस अपने ट्रेडमार्क स्टाइल में आ जाऊंगी। मुझसे तो नहीं होने वाला। रोज रोज उठते बैठते दादी साहब, बापू साहब, माँ साहब, बहुत रोज पता नहीं कितने साहब। मुझे तो डर लगता है कि हर वर्ड के पीछे कहीं सा लगाने की आदत ना पड़ जाए, जैसे पिज्जा साहब, कॉफी साहब, हस्बैंड साहब। अगर उन्हें ये लगता है कि मैं हर रोज उनके पाँव में तेल लगा करके मालिश करूंगी जैसे वो अपनी सास की करती है, तो प्लीज, मैं उन लड़कियों में से बिल्कुल नहीं। शादी के बाद मेरा सबसे पहला काम होगा जगदीश को कन्विंस करना कि या तो हम मुंबई में शिफ्ट हो जाएं या फिर यूएस। आप चाहे तो साची के दोस्तों से पूछताछ कर सकते हैं। इस वक्त कॉफी शॉप में कोई और था आपके साथ जो बता सके कि आप सच बोल रहे हैं? जी नहीं, वहां मैं अकेला था।